साधक जो साधना में बढ़े हुए हैं वो भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? उनको भ्रष्ट देखकर हमारा उत्साह गिर जाता है कि हम कैसे साधना में चलें, जब ये 10 वर्ष से साधना में लगे हैं और ये भ्रष्ट हो गए, गिर गए, पतित हो गए। तो इसका कारण क्या है? बढ़े हुई साधना में साधक भ्रष्ट क्यों हो जाता है? उत्तर, जो साधना का अभिमान करता है उसको गिरना पड़ता है। पहली बात, साधना में जो अभिमान है वो निश्चित आपको भ्रष्ट कर देगा, गिरा देगा। साधना को अभिमान से बचाने के लिए गुरु आज्ञा का पालन, शास्त्र आज्ञा का पालन और भगवत कृपा से साधना हो रही, ऐसा समझना चाहिए। साधना कृपा से होती, प्रारब्ध से नहीं होती है। तो साधक को जब अहंकार आवे तो अपने से ऊंचे महात्माओं के चरित्र पढ़ने चाहिए, अपने से बड़े संतों के चरित्र पढ़ने चाहिए। जो गुरु की आज्ञा से साधना में होता है उसको अहंकार होता ही नहीं, उसको रहता मेरे गुरुदेव की कृपा है, उन्हीं की आज्ञा से साधन शुरू हुआ है और उन्हीं की आज्ञा से चल रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, इसमें तो गुरुदेव की कृपा है। जो साधक अपना चुना हुआ साधन करता है उसमें जरूर अहंकार आ जाता है। मैं व्रतशील, मैं मौनी, मैं तपस्वी, मैं, फिर उसको गिरना पड़ेगा। तो यदि आप साधन का अहंकार करेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, पहला। दूसरा, आप साधन नहीं करते, साधन में पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, अच्छे साधक नहीं हैं, तो आप भ्रष्ट हैं ही। तीसरा, आपको अपने साधन से बढ़कर सुख विषय भोगों में लगता है, इसलिए भ्रष्ट हो जाते हैं। 3 कारण हैं जो साधक साधना में चलते हुए भ्रष्ट हो जाते हैं। उनमें 3 कारण है। पहला, साधना का अहंकार, दूसरा, साधना में पाखंड, दंभ, दिखावा, और तीसरा, साधना से सुख मिलने वाले भगवदानंद से बढ़कर सुख भोगों में देखना। इसलिए जो तुम्हारे उर में वासना है उसको भोगना पड़ेगा, तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे।